हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के ट्राइब्स के बारे में। कल हमने भोटिया जनजाति के बारे में सारी जानकारी लगभग प्राप्त कर ली थी। कल की वीडियो में हमारी भोटिया जनजाति से लेके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज हम पहले उनसे डील करेंगे। उसके बाद जाड़ भोटिया और राजी जनजाति के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने भोटिया जनजाति की मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और एक पॉइंट हमारे यहाँ पे छूटा था, जो उनके क्या थे, कुछ सॉन्ग्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सॉन्ग्स कौन कौन से थे? एक है तिमली सॉन्ग आपका, दूसरा है बाजू, और उसके बाद तीसरा है तुबेरा सॉन्ग। ये तीन के तीन क्या है, ये इनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं। कौन से सॉन्ग्स हैं? इनके ट्रेडिशनल सॉन्ग है। अब तिमली का मतलब क्या होता है? ये सामाजिक गीत है, यानी कि कोई सोशल अगर वर्क हो रहा है, जैसे शादी हो रही है, किसी का नामकरण हो रहा है, या कुछ भी इस प्रकार की कोई बार सोशल इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट में जो गाने गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपका तिमली बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सॉन्ग हमको देखने को मिलता है वो है बाजू। अब बाजू जो है वो वीर गीत है, यानी कि ये किसी के लिए क्या होगा, ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग होंगे किसी के बारे में, जो इनके ट्राइब में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ वीरता से रिलेटेड कुछ काम किया होगा, तो उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं, वीर रस से जो भरे होते हैं सॉन्ग, मोटिवेशनल जो सॉन्ग होते हैं, उन सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है? आपका बाजू सॉन्ग बोला जाता है। और उसके बाद अंत में आता है तुबेरा सॉन्ग। तुबेरा सॉन्ग क्या होते हैं? ये रस गीत होते हैं, और उसमें भी कौन सा रस होता है आपका? ये लव सॉन्ग्स, मतलब इनको प्रेम गीत, इनको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से इसमें क्या गाया जाती है, आपकी लव स्टोरीज को गाने के माध्यम से इसमें गाया जाता है। तो तीन प्रकार के उनको हमको क्या देखने को मिलते हैं? उनके गाने देखने को मिलते हैं, गीत देखने को मिलते हैं जो वो गाते हैं, जो क्या क्या है? तिमली, बाजू और तुबेरा। ठीक, उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स हमको इनमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट जो रिलेटिव्स। अब ये रिलेटिव क्या है? ये रिलेटिव्स को ऐसे रिश्तेदार नहीं बोलते हैं, ये रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं? स्वरा बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये क्या बोलते हैं? अपने रिश्तों को, जो भी इनके रिश्ते होते हैं, जैसे या पापा के साइड के, मम्मी के साइड के, दादा दादी, नाना नानी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची, जो भी रिश्ते होते हैं उनको रिश्तेदार ना बोल के वो क्या बोलते हैं? एक वर्ड का यूज करते हैं, और वो क्या होता है? स्वरा। कौन सा वर्ड होता है? वो स्वरा। तो ये रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं? आपका स्वरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है किरजी महोत्सव या कंडाली महोत्सव। ये दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, किरजी महोत्सव और कंडाली महोत्सव। ये कितने ईयर के बाद होता है? ये 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, ये 12 साल में क्या होता है? एक बार होता है। ये इनका क्या बहुत बड़ा महोत्सव है। कौन सा? किरजी महोत्सव या कंडाली महोत्सव। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड में होता है? हर 12 साल में इसको ये क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है जो बजाते हैं ये लोग, वो हुड़का है। ठीक है, कौन सा इनका ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है? इनका हुड़का। ये किसकी बात करें? हम भोटिया की बात करें। ठीक है, भोटिया जनजातियों का ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र क्या? आपका हुड़का है। ठीक है, उसके बाद एक ये डांस करते हैं, और उस डांस का नाम है पौड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? पौड़ नृत्य। और ये पौड़ नृत्य कहाँ करते हैं? शादियों में करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं? रुमाल को हाथ में लेके गोल गोल घुमाते हैं, तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं? पौड़ नृत्य बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारे कल पॉइंट बच गए थे, जिसमें से मैक्सिमम हमने आज कवर कर लिए हैं। यदि इनमें से भी अगर कुछ कुछ पॉइंट बच जाते हैं, तो आप उनको, अगर आपको यदि कहीं और पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो भोटिया जनजाति का मैक्सिमम पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर लिया? अब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड एक उनका जो सब ब्रांच हमने बोला था, कौन सा भोटिया? जाड़ भोटिया। उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, कल हमने बात करी थी कि चमोली, आपका उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, कहाँ? पिथौरागढ़ में ये जनजातियां में है। चमोली में मारछा और तोलछा हमको हमने बोला था। उसके बाद उत्तरकाशी में हमने बोला था कि जाड़ भोटिया पाए जाते हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ में जो भोटिया रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आपका शौका बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमको जो डिस्कस करना है, उत्तरकाशी में जो रहते हैं जाड़ भोटिया, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब जो जाड़ भोटिया, ये अपने आप को ना राजा जनक के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? राजा जनक के। ठीक है, राजा जनक का कोई अपने आप क्या मानते हैं? आपका वंशज मानते हैं। और जादूंग गांव है, जो एग्जैक्ट इनकी लोकेशन है, वो उस गांव का नाम क्या है? जादूंग गांव है, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। और उसी जादंग गांव में पड़ती है आपकी जनकताल। कौन सी ताल? जनकताल। ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड हमने इसमें बात करी है कि जनकताल को क्या मिला है? सेकंड हाईएस्ट ट्रैकिंग एरिया इसको बनाना है। ठीक है, तो ये यहीं पड़ता है, इधर जादूंग गांव उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके बाद ये कौन से धर्म को मानते हैं? आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को ये लोग मानते हैं? आपके बौद्ध धर्म के ये अनुयायी हैं। ठीक है, उसके बाद इनके वेशभूषा में आते हैं कि क्या क्या ये लोग पहनते हैं और किस प्रकार से इनके खान पान होता है, उनको बारे में थोड़ा सा जितनी भी जानकारी हमको है
देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पैंतुरण एक वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है, इनका जूता होता है, और ये चर्म यानी कि चमड़े से बना हुआ चर्म जूता होता है, ठीक है। कौन सा जूता होता है? चर्म जूता है, उसका नाम क्या होता है? पैंतुरण। क्या होता है? पैंतुरण होता है, ठीक है। पैंतुरण बोला जाता है जूते को इसका। उसके बाद हम देखते हैं बपकन। बपकन क्या होता है आपका? चर्म चोगा, यानी कि जैसे कुर्ता होता है, तो अब इस वहाँ ठंड बहुत होती है उस इलाके में, जो जादून गाँव है, ठंड वाला इलाका है, तो वहाँ कौन सा चोगा पहना जाता है आपका? चर्म चोगा टाइप, मतलब जो भेड़ होती है उसकी खाल निकाल के जो गरम चोगा बनता है, तो वो उसको क्या बोला जाता है आपका? बपकन बोला जाता है। कौलिक ये महिलाओं का चोगा होता है लंबा सा, और सेम चर्म चोगा ही ये भी होता है, ठीक है। कौलिक और बपकन किससे रिलेटेड है? आपके जाड़ भोटिया से ये रिलेटेड है, और ये क्या है? कपड़े हैं इनके। क्या है इनके? ये कपड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इनके प्रीस्ट को लामा बोलते हैं। अब ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो इनके प्रीस्ट को क्या बोला जाएगा आपका? लामा बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा आपका? लामा बोला जाएगा। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो है व्यापार होता है ना, वो महिलाओं के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। कौन करती हैं? महिलाएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं किसमें? व्यापार में। और ये लोग क्या होते हैं, जितने भी ये आप पंखी देखते हैं, एक होता है ना व्हाइट कलर की पंखी, हमने बचपन में देखी होगी आपने, व्हाइट कलर की ऐसे पंखी होती है, एक लंबा सा गर्म कंबल टाइप होता है, वो हो गया। अंगड़ा होता है, चुटका हो गया, खुलमा, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। अगर मैं उनके यहाँ पे नाम लिखूं, जैसे आप पंखी ये लोग बनाते हैं, पंखी हो गया। उसके बाद आपका क्या? खुलमा करके एक होता है। उसके बाद आपका फांचा, उसके बाद आंगड़, आंगड़ा या आंगड़, उसके बाद चुटका, उसके बाद चुटका, चुटका, इस प्रकार से बहुत सारे क्या बनाते हैं ऐसे, ऊन के क्या बनाते हैं ये? कपड़े या कंबल टाइप बनाते हैं, ठीक है। सारे किस प्रकार के हैं? कंबल टाइप के हैं। तो इनका ये क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और इसमें कौन एक्टिव होती है? इसमें कौन होती है? महिलाएं आपकी क्या होती है? एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो व्यापार में यहाँ पे कौन महिलाएं होती हैं? कौन एक्टिव होता है ज़्यादा? यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमें इनके बारे में देखने को मिलता है, इनके दो त्योहार होते हैं, लौसर और सरगन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लौसर ये बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं, और बसंत पंचमी के दिन इनका क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर ये लोग मनाते हैं, ठीक है। लौसर को ये क्या बोलते हैं? अपना न्यू ईयर मानते हैं। और ये लौसर किस दिन मनाते हैं? बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। अगला है शेरगन। शेरगन ये कब मनाते हैं? भाद्र मास के 20वें दिन को, ठीक है। भाद्र मास के 20वें दिन में ये क्या मनाते हैं आपका? ये शेरगन अपना त्योहार मनाते हैं। तो दो इनके त्योहार ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कई बार पीछे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, यूके ट्रिपल एस सी में और यूके पीसीएस में, ठीक है। लौसर और सिरगन याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि क्या है? जाड़ भोटियाओं के दो त्योहार हैं, ठीक है। उसके बाद इनके देवता। अब अगर ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म तो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। तो ये क्या है? तिब्बत से रिलेटेड देवता है। और ये इनको तब पूजते हैं जब क्या होती है? विपदा आती है, इन पे कोई ऐसे डिजास्टर आ गया, या इनके गाय बच्चे खो गए, या कुछ ऐसी आपका कुछ ऐसी टफ सिचुएशन जब आती है, तब ये क्या करते हैं? फेला और धूर्मा इनके दो देवता हैं, ठीक है। फेला और धूर्मा इनके वो देवता हैं, उनकी ये फिर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ऐसे रेगुलर पूजा नहीं होती है, जब कोई इन पे विपदा आती है, कोई ऐसी टफ सिचुएशन बन जाती है, तब इनका क्या करते हैं? यहाँ पर ही पूजा करते हैं, ठीक है। और वो देवताओं के नाम क्या है? फेला और धूर्मा, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल भाषा का यूज करते हैं अपने लोकली बोलने में, और उस भाषा का नाम क्या है? रोम्बा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस भाषा का नाम क्या है? रोम्बा। और ये कौन बोलते हैं आपके? जाड़ भोटिया लोग बोलते हैं, ठीक है। कौन बोलते हैं आपके? ये जाड़ भोटिया लोग इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जाड़ भोटिया में लगभग लगभग हमने सारी यहाँ पे जितने भी बुक्स में यहाँ पे हमको जानकारी प्राप्त है, वो हमने यहाँ पे पढ़ ली है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे सारे पॉइंट। पैंचूड़ इंपॉर्टेंट है, जूते को बोला जाता है। उसके बाद इनके त्योहार लौसर और सरगन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है फैला और धूर्मा, जो इनके क्या है? देवता है। और इनकी भाषा रोम्बा, इनकी भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कि रोम्बा किस कौन सी जनजाति की भाषा है? तो कौन किसकी है? जाड़ भोटिया की है, क्या है आपकी? भाषा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली जनजाति पे, जो नेक्स्ट जनजाति है राजी जनजाति। अभी राजी जनजाति जो है, ये एक तो क्या है आपकी? स्मॉलेस्ट है, सबसे कम पॉपुलेशन है इसकी, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है इसकी उत्तराखंड में, ठीक है।
मतलब सबसे कम जनसंख्या किसकी है आपकी? राजी जनजाति, और इनको वन रावत भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? वन रावत भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा-सा ना प्रिमिटिव है काफ़ी, इनको प्रिमिटिव जनजाति का भी क्या मिला हुआ है? टैग मिला हुआ है, ठीक है। और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा क्या निकालती है? आपका स्कीम्स निकालती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पाई जाती है। ये मेनली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम इसका एरिया कवर करती है ये, पूरे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, पूरे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही इसका क्या है, अधिकतर जो जनसंख्या इसकी क्या है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमको नैनीताल और उत्तरकाशी के भी कई रीजन में हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तरकाशी और चमोली में भी हमको ये थोड़ी-थोड़ी देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ रहता है आपका? पिथौरागढ़ में रहता है। पिथौरागढ़ के भी डीडीहाट और धारचूला वाले रीजन में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि राजी जनजाति मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, तो हमारा सीधा आंसर आएगा कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। किधर? आपका पिथौरागढ़ में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये खुद को क्या मानते हैं? रजवार वंशीय मानते हैं। क्या मानते हैं खुद को? रजवार वंशी, यानी कि इनका जो वंश था, जो इनके वंशज थे, वो कौन थे? रजवार लोग थे, ठीक है। कौन लोग थे इनके? रजवार लोग थे, ठीक है। अब राजी जनजाति को लेके क्या है ना, ये लोग सोशल नहीं होते, ठीक है। ये बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, सोशल नहीं होता है। ये एक्चुअली मैन टू मैन इंटरेक्शन तो ये करते ही नहीं अपनी जनजाति के बाहर के लोगों से। जैसे अगर गाँव घरों की भी हम बात करें, तो जो भी इनका व्यापार भी जब ये करते हैं, तो मूक प्रणाली से करते हैं। जैसे हमने यहाँ डिस्कस भी कर रखा है कि मूक विनिमय प्रथा होती है इनके यहाँ, और ये किसमें निपुण होते हैं? कास्ट कला में। तो ये पहले चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मूक विनिमय प्रथा मतलब कि बिना बोले ही ये क्या कर लेते हैं? बार्टर सिस्टम टाइप से अपना काम कर लेते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं कि जैसे ये काष्ठ कला में तो निपुण होते हैं। जैसे अब पहले के ज़माने में लोगों को हल चाहिए होता था लकड़ी का बना हुआ, और कई प्रकार के बर्तन लकड़ी के यूज़ करते थे गाँव घरों में। तो ये लोग क्या करते थे ना, ये बना के, क्योंकि ये तो जंगलों में ही रहते हैं, ऐसा कोई इनका घर-वर है नहीं, जंगलों में इधर-उधर रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जंगलों में रह के ही इसको बना लेते थे। ये सारे बर्तन क्या कर लेते, बना लेते थे। हल बना लिया, बर्तन बना लिया, कुछ और इक्विपमेंट बना लिए। तो उनको बना के ये लोग रात को किसी के भी घर के आगे रख देते थे। जैसे गाँव के कोई घर है, और ये जंगल से रात को आए, इन्होंने इसके घर के सामने ही रख दिया। तो उन दिनों इतनी ज़्यादा समझदार होते थे लोग, क्या कहते हैं कि वो लोग समझ जाते थे कि ये वन रावत हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे लिए सामान रख के गए हैं। तो लोग भी वो सामान ले लेते थे, और रात को ही फिर क्या करते थे आपका, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें, जैसे उन्होंने सामान ले लिया गाँव के लोगों ने, तो बगल में मतलब उस सामान के बदले कुछ खाने की चीज़ें या अनाज रख देते थे, जो कि रात में आके फिर वन रावत क्या कर लेते थे, वापस अपना ले जाते थे। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अपना विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से इनका क्या चलता है, व्यापार चलता है एक प्रकार से बार्टर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और तो इस वजह से थोड़ा प्रिमिटिव जनजाति होती है। इनके इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया, और अभी हम देखेंगे कि इनके एरिया से एक गगन सिंह रजवार हैं, जो कि क्या बने, फर्स्ट एमएलए बने इनकी ट्राइब से, ठीक है। फर्स्ट क्या बने, एमएलए बने। फिर कौन? गगन सिंह रजवार जी, ठीक है। तो हाँ, तो हमने रजवार वंशी खुद को क्या मानते हैं। उसके बाद इनके हैबिटाट को, जहाँ ये रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? रौत्युड़ा और रौत्योस, दोनों एक ही शब्द है। रौत्युड़ा और रौत्योस, कहीं रौत्युड़ा बोला जाता है, कहीं रौत्योस बोला जाता है, लेकिन मीनिंग एक ही है कि क्या है, ये हैबिटाट है इनकी, यानी कि जहाँ ये रहते हैं जंगल के अंदर। वैसे तो पूरा जंगल में ही रहते हैं, लेकिन जंगल में भी तो कहीं स्पेसिफिकली रहते होंगे, तो वहीं ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मातृभाषा है वो मुंडा है। इससे पहले जाड़ भोटिया में हमने देखा कि उनकी क्या थी, रोम्बा थी, और इनकी क्या है अब, मुंडा भाषा है। क्या है इनकी? मुंडा भाषा, ठीक है। उसके बाद इनके देवता मलयनाथ स्वामी, नंदा देवी, सैमजू सैमजू या सैम भगवान, छुरमल देवता, बागनाथ और गणनाथ, इनके क्या है, भगवान है। मलयनाथ का मंदिर आपको डीडीहाट में देखने को मिलता है, ठीक है। डीडीहाट है, वहाँ मलयनाथ स्वामी का हमको मंदिर देखने को मिलता है, और सैमजी महाराज और छुरमल और बागनाथ, इनके तो हमें काफ़ी मंदिर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें मलयनाथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कहाँ है, हमें डीडीहाट में ये सिचुएटेड है ये मंदिर, ठीक है। तो मलयनाथ किसके पूजनीय देवता हैं? आपके राजी जनजाति के। इस प्रकार से इनके देवता हैं, ठीक है। उसके बाद मूक विनिमय हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये काष्ठ कला में क्या होता है, निपुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखना पड़ा है सांग जगी या पिंठा। ये क्या है ना, इनके विवाह के पूर्व की कुछ प्रथाएं हैं। अब इनके अंडर क्या होता है, ये तो हमें डिटेल में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये दो वर्ड जरूर देखने को मिलते हैं, सांग जागी और पिंठा। और ये क्या है, विवाह से पूर्व की ये दो प्रथाएं हैं, ठीक है। कुछ प्रथाएं होती होंगी, जैसे हमने इतने सारे विवाह पढ़े, तो
उसमें भी भोटिया में कल हमने पढ़ा था ना, गंधर्व विवाह, सरोला विवाह, आपका रंग-भंग, इस तरीके से हमने विवाह के प्रकार पढ़े थे। तो इनके भी कुछ ऐसे ही क्या हैं, विवाह के टाइप है। तो ये लेकिन विवाह के पूर्व की क्या है, कुछ प्रथाएँ हैं, ठीक है? उसके बाद इनका एक ट्रेडिशनल डांस होता है जिसको रिंद डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? रिंद डांस बोलते हैं। उसके बाद इनके 2 त्योहार होते हैं, कारक और मकरा। क्या कौन-कौन से त्योहार होते हैं इनके? कारक और मकरा। कारक ये मनाते हैं कर्क संक्रांति के दिन और मकरा ये मनाते हैं आपके मकर संक्रांति के दिन। और गगन सिंह रजवार जी इनके ट्राइब से आने वाले पहले एमएलए हैं उत्तराखंड के, ठीक है? पहले कौन है? गगन सिंह रजवार जी इनकी ट्राइब से आने वाले फर्स्ट एमएलए हैं। तो इस प्रकार से राजी जनजाति के बारे में भी हमने लगभग सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से जाड़, भोटिया और राजी जनजाति छोटी-सी 2 जनजातियाँ थी जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया एकदम क्रिस्प में और एकदम डिटेल में, ठीक है? किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो होप सो अब हम क्या कर पाएँगे, उसको सॉल्व कर पाएँगे। तो जहाँ अगर यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।